ब्रह्मचर्य प्राचीन भारत की खो चुकी महाशक्ति। एक समय था जब भारत के ऋषि हजारों श्लोक स्मरण रखते थे, योद्धा दिनों तक बिना थके युद्ध करते थे और गुरुकुलों के विद्यार्थी केवल एक बार सुनकर ज्ञान को याद कर लेते थे। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आज का आधुनिक संसार धीरे धीरे खो चुका है? सनातन परंपरा उस शक्ति को कहती है ब्रह्मचर्य। पहले हमें जानना होगा कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। आज अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक नियंत्रण मानते हैं, लेकिन सनातन दर्शन में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। ब्रह्म प्लस चर्या अर्थात ऐसा जीवन जो मनुष्य को उच्च चेतना की ओर ले जाए। ये केवल दमन नहीं था, ये ऊर्जा का रूपांतरण था। प्राचीन भारत मानता था कि मनुष्य के भीतर एक अद्भुत जीवन ऊर्जा होती है और यदि उस ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करने के बजाय उच्च कार्यों में लगाया जाए तो व्यक्ति असाधारण बन सकता है। इसी कारण गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य को शिक्षा की नींव माना गया, क्योंकि विचलित मन कभी महान नहीं बन सकता। महर्षि पतंजलि से लेकर स्वामी विवेकानंद तक अनेक महापुरुषों ने एकाग्रता और स्मरण शक्ति का आधार ब्रह्मचर्य को बताया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कुछ ही मिनटों में पुस्तक पढ़कर उसका सार स्मरण कर लेते थे। सनातन परंपरा इस शक्ति को कहती थी ओजस। तो चलो पहले जानते हैं कि ओजस क्या है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की सबसे सूक्ष्म और परिष्कृत ऊर्जा को ओजस कहा गया है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, तेज, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक स्थिरता से जुड़ा हुआ था। प्राचीन भारत मानता था कि जब व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे ओजस में परिवर्तित होती है। तो फिर मूल समस्या क्या है? आधुनिक संसार और खोता हुआ अनुशासन। आज का युग विचलन का युग बन चुका है। अंतहीन स्क्रोलिंग, डोपामीन की लत, कम होती एकाग्रता, मानसिक तनाव। सनातन दर्शन कहता है जो व्यक्ति स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह संसार पर भी कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं था, बल्कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाना था। यहां पर हमारे आदर्श हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति में हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का महान प्रतीक माना गया है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, उनका मन भी अजेय था। अनुशासन प्लस भक्ति प्लस एकाग्रता, इन तीनों ने उन्हें असंभव को संभव करने की शक्ति दी। शायद इसी कारण प्राचीन भारत ने ब्रह्मचर्य को दमन नहीं, एक महाशक्ति माना। एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को भीतर से अटूट बनाती है। आज जब संसार विचलन और अस्थिरता में खोता जा रहा है, तब शायद सनातन भारत के इस प्राचीन ज्ञान को पुनः समझने का समय आ गया है, क्योंकि वास्तविक विजय बाहरी संसार पर नहीं, अपने मन पर होती है। यदि आप सनातन भारत के ऐसे ही गहन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो सनातन विरासत को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें।